वह वन्य की तरफ देखते हुए बोला, अब सो जाओ। सो के भी यह रात भर मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे देखने के लिए तुम्हें यूं रात भर जागने की जरूरत नहीं है। वन्य यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने भी हैंडसम नहीं है हो कि मैं आपको यूं आंखें निकाल कर देखूं। वो मैं आपको साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल कौन कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये चित पर क्यों वन्य वन्य क्योंकि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती। हम कल भी तो मिले हैं। यह कहते हुए वह अपना सिर झुका लेती है। यह चीज उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे तुम्हारे साथ सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन्या, कितने बेशरम है आप। आपको शर्म नहीं आती। एक लड़की आपको सामने खड़ी है और आप चुपचाप बेड पर सो रहे हैं। यह चीज उसे परेशान करना जारी रखता है। हाँ, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है, ना ही मैंने बेड पर मत सो। मैंने तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने में कंफर्टेबल कंफर्टेबल हूँ, पर अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो प्लीज कोई बात नहीं। आई एम ओके विथ डैड ओसम। यह कहते हुए वह चुपचाप आंखें बंद करने सो गया। वन्य तो उसे घूरते ही रह गई। अब उसके पास काउच में सोने के अलावा और कोई प्लान नहीं था। वह चुपचाप आकर काउच में खुद को समेटने लगी की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। इच्छित सोने की एक्टिंग कर रहा था। वह अभी तक जाग ही रहा था। उसने एक नजर वन्य की तरफ डाला तो बिना ब्लैंकेट के सोफे पर अपने आप को हाथों से कवर कर सो रही थी। वह ब्लैंकेट लेकर जैसे ही वन्य की तरफ जाने के लिए उठने की हुआ, वन्य को उसके हलचल करते हुए देख अचानक से वन्य की नींद खुल गई। रूम की लाइट्स ऑफ होने की वजह से और बाहर तेज हवा चलने की वजह से खिड़की के पर्दे हिलते हिलने लगे, जिसकी वजह डरावनी परछाइयां बनने लगी। यह देखकर वन्या डर के मारे आधी हो गई। उसे धीरे धीरे और डर लगने लगा, क्योंकि यह परछाई धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह काउच से उठा खड़ी हो गई और बेड की तरफ जाने लगी। ये चित्तू कब से जाग ही रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी और सामने वन्य को देखा। उससे पूछने लगा, क्या हुआ? वन्या हकलाते हुए बोली, वो मुझे सस वो बेड अच्छे उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है। वन्या को तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है। ना तो ये छेद के फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। वन्या भी उसके दूर तरफ लेट गई।
इच्छित ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। वन्या को फिर डर सताने लगा, इसलिए वह धीरे धीरे इच्छित के करीब जाने लगी और अपनी आंखें बंद कर लिया। इच्छित अब करवटें लेता है तो वन्या को अपने करीब पाता है। इस वक्त डर की वजह से उसकी धड़कन बहुत तेज लग रही थी। इच्छित ये नोटिस कर पा रहा था। उसने अपने एक साथ वन्या की तरफ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाने लगा, जिससे वन्या थोड़ा रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ खुराना बेंसन अवनी अपने डैड रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थी। उसकी असिस्टेंट सीना एक फाइल ले उसकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़कर अवनी को बता रही थी। मैम, इस लड़की का नाम वन्या अग्रवाल है। अपनी आंखें में एक अलग सा गुस्सा लेकर अवनी बोली, वन्या अग्रवाल, तुमने अपनी खुराना और इच्छित राय सिंघानिया के बीच आकर ठीक नहीं किया। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो मैं अभी देखती कि इच्छित मुझके अलावा और किससे शादी करना, पर उस वन्या ने मेरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। पर मैं इतनी आसानी से तो सिंघानिया फैमिली की बहू बनने का ख्वाब नहीं छोड़ सकती। इच्छित चाहे या ना चाहे, पर मैं सिंघानिया फैमिली की बहू बनकर ही दम लूंगी। फिर वह सामने की तरह देखते हुए बोली, अगर मैं सामने से वन्या को अच्छे से दूर करने की कोशिश करूंगी तो यह मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा और मेरी इस गलती से दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे ये चीज खुद उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगी। पर मैम, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? अवनी अपनी आंखें में एक शैतानी चमक लेने हुए बोली, सीना, तुमने गलतफहमी और शक नाम का सुना है? बस हमें यहाँ इसी बीच का तो इस्तेमाल करना है। यह कहते हुए वह अपने चेहरे पर एक सातिर स्माइल ले आती है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सिंघानिया मेंशन बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिस बीच बीच में बिजली की तेज चमक पूरे रूम में रोशनी से भर जाती है थी। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई वन्या की बड़ी नींद में ही इच्छित की बाहों में कसती जा रही थी। इच्छित भी उसे अपने सीने में छुपाकर सो रहा था। जिस तरह वह वेदांशा को बुलाता था, अब उसे किसी चीज से डर लगता था। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो आखिर क्या चल रहा था अवनी के दिमाग में? क्या वह इच्छित और वन्या को अलग करने का में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।